हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कमर्शियल ग्रोथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 दैट इज नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। उसको स्टार्ट करने से पहले हम दो चीजें समझेंगे, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेट अमाउंट। नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को शॉर्ट में बोलेंगे हम एनआईटी। तो एनआईटी का फॉर्मूला हो जाएगा आईटी माइनस सब्सिडी। अब उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन ये है कि जब भी हम कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो एनआईटी को प्लस किया जाता है। फैक्टर कॉस्ट से जब भी हम टैक्स प्लस करके तो मार्केट में क्या आ जाएगी, उसकी मार्केट प्राइस। मतलब कॉस्ट में टैक्सेशन प्लस कर दिया जाए तो उसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज आईटी माइनस सब्सिडी। और वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से हमको जब भी मार्केट प्राइस निकालना होगी तो हम एनआईटी का यूज करेंगे। फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगी और मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस कर देंगे तो हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब नेट अमाउंट हमने बाहर से कितना कमाया है। अब्रॉड मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को छोड़ के बाहर से कितना कमाया है। तो उसको कैसे निकालेंगे कि हमने कमाया बाहर से कितना है और बाहर दिया कितना है। दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से कितनी लेके आए हैं, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब बाहर इनकम कितनी दी। उन दोनों का नेट अमाउंट आ जाएगा एनएफआईएफए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो डिपेंड करता है इन दोनों के अमाउंट पे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव रहेगा, जीरो रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि एनएफआई मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बड़ा है और ये छोटा है, तो उस केस में आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों बराबर है तो एनएफआईएफए जीरो हो जाएगा। और इन केस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है और बाहर ज्यादा दे रहे हैं तो उस केस में एनएफआईएफए अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनआईटी एंड एनएफआईएफए। एनआईटी का फॉर्मूला है आईटी माइनस सब्सिडी और एनएफआईएफए का फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को रीड करने के लिए आपके सामने फोर वर्ड्स रहेंगे। फोर वर्ड्स रहेंगे, दैट इज फर्स्ट ब्लॉक जो है वो ग्रॉस रहेगा या फिर नेट रहेगा। सेकेंड ब्लॉक में डोमेस्टिक रहेगा या फिर नेशनल रहेगा। थर्ड ब्लॉक कॉमन है, वहां पे प्रोडक्ट रहेगा। और फोर्थ ब्लॉक में एमपी रहेगा या फिर एफसी रहेगा। अब इसको रीड कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एनडीपी एट एमपी, तो एन से क्या बनेगा, नेट, डी से डोमेस्टिक, प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं जीएनपी एट एफसी, तो जी से क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्लॉक में ग्रॉस, नेशनल, प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रीडिंग करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये उनके आपके सामने चार ब्लॉक्स आ गए हैं, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक में ग्रॉस या फिर नेट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डोमेस्टिक, नेशनल, प्रोडक्ट और इधर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब इनके कन्वर्जन देख लेते हैं। जब भी हमें कुछ कैलकुलेट करना है तो हमको ये तीन साइकिल्स हमेशा याद रखनी है। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, हमने पिछले अभी जस्ट देखा था एनआईटी का यूज होता है। तो अगर मार्केट प्राइस से मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो एनआईटी में माइनस कर दूंगा, और अगर कॉस्ट से वापस मेरे को मार्केट प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट में टैक्सेशन प्लस कर देते हैं तो अपने आ जाएगा मार्केट प्राइस। वैसे ही ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस होता है। डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, और नेट से वापस ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन वापस से प्लस कर देंगे। वैसे ही डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब कंट्री का फ्रंटायर के अंदर अंदर, तो फ्रंटायर के अंदर अंदर से अपने को नेशनल पे जाना है। तो नेशनल का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम, चाहे अंदर की हो या फिर बाहर की, जो नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न करी है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो उस केस में डोमेस्टिक में अपन बाहर से जो नेट अमाउंट कमाया है वो प्लस कर देंगे तो टोटल नेशनल इनकम आ जाएगी। तो डोमेस्टिक से एनएफआईएफए प्लस करते हैं तो नेशनल आ जाएगी, और नेशनल में एनएफआईएफए माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक आपकी आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना ये फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम नहीं, फैक्टर इनकम पे ही फोकस करना है हमें। तो फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक में प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो नेशनल आ जाएगा, और उसमें से वापस माइनस करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक आ जाएगा। ये तीन साइकिल्स हमें हमेशा याद रखनी है व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, और ये आपको याद रखना है इनको पढ़ने का तरीका। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स विद द हेल्प ऑफ ए कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन में देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन हमने एज्यूम करा हुआ है
कैलकुलेट एनडीपी एंड एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। और गिवन क्या क्या है, जीडीपी एंड एमपी 17,000, डेप्रिसिएशन 200, आईटी 120, सब्सिडी 20 और एनएफआईए 100। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी निकालना है उसे हम एलएचएस पे रख देंगे और जो दिया हुआ है उसे आरएचएस पे रख देंगे। तो निकालना था हमको एनडीपी एंड एफसी, तो हमने उसको एलएचएस पे रख दिया। और जो निकालना था, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है आपको, जीडीपी एंड एमपी, को हमने सामने रख दिया है। अब यहाँ पे चेक करते जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो ग्रॉस से सबसे पहले हम वेरिएबल वाइज चलेंगे। तो ग्रॉस से हमें नेट पे आना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, माइनस कर दिया हमने ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, डेप्रिसिएशन माइनस। फिर देखेंगे तो डोमेस्टिक तो सेम है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट सबके लिए कॉमन रहता है। अब यहाँ पे एमपीएफसी देखते हैं, तो एमपी से एफसी पे आना है। तो एमपी से एफसी पे आना है, तो एमपी से मेरे को एफसी पे जाना है, तो मैं एनआईटी क्या करूंगा, माइनस। तो मैंने एनआईटी माइनस कर दिया। अब एनआईटी कैसे निकालते हैं, तो एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी कितना दिया है 120, सब्सिडी माइनस करा तो 20, तो अपना एनआईटी आ गया 100। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 और जीडीपी एंड एमपी रखा हुआ आपके पास 17,000। तो इसको प्लस माइनस करके हमारा सॉल्यूशन एनडीपी एंड एमपी का आ जाएगा 16,700 करोड़। तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम और एग्रीगेट्स को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्जन्स। Now let's start how we can prepare a definition of national income and aggregates in an easy manner। बस कुछ keywords आपको याद रखने हैं जब भी आप नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स की डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, दैट इज नेशनल इनकम को हम एनएनपी एंड एफसी भी बोलते हैं। एनएनपी एंड एफसी बोला जाता है नेशनल इनकम को फॉर्मूले के फॉर्म में। वैसे ही डोमेस्टिक इनकम को एनडीपी एंड एफसी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे एन और डी का फर्क है, बाकी सब सेम है। और ये ध्यान रखना है दोनों फैक्टर कॉस्ट पे ही प्रिपेयर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग हमको अब डेफिनेशन बनाना सीखना है। तो डेफिनेशन के पहले हम कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे। कीवर्ड्स क्या क्या है, सबसे पहले ग्रॉस। ग्रॉस को ग्रॉस ही रीड करेंगे, नेट को नेट रीड करना है। आपको डोमेस्टिक जब दिखेगा तो डोमेस्टिक के लिए हम यूज करेंगे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। वैसे जब भी आपको नेशनल एंड फॉर नेशनल जब दिखेगा तो बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मार्केट प्राइस दिखेगा तो वहां पे यूज करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। और फैक्टर कॉस्ट दिखेगा तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अब इसको यूज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमें डेफिनेशन बनानी है नेशनल इनकम, एनएनपी एंड एफसी की हमें डेफिनेशन बनानी है। तो एनएनपी एंड एफसी के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस और नेट को फर्स्ट में यूज करेंगे, सेकंड में इन दोनों को यूज करना टर्म्स को, थर्ड में इनको। अब बनाते कैसे हैं, तो एनएनपी एंड एफसी की डेफिनेशन बनानी, एन मतलब नेट, तो नेट के लिए हमें क्या यूज करना है, नेट। उसके बाद एफसी के लिए क्या यूज करते हैं, मार्केट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे एन दिया हुआ मतलब नेशनल, तो नेशनल के लिए क्या यूज करेंगे, बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसकी डेफिनेशन पूरी फ्रेम करते हैं। तो नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। वैसे ही डोमेस्टिक इनकम भी देखते हैं, तो सबसे पहले नेट के लिए क्या यूज करेंगे, नेट। तो नेट फैक्टर कॉस्ट है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, फिर यहाँ पे डोमेस्टिक लिखा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसी तरीके से हम जीडीपी एंड एमपी की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जीडीपी एंड एमपी के लिए सबसे पहले हमारे पास रखा है ग्रॉस। तो ग्रॉस क्या है, ग्रॉस के लिए ग्रॉस यूज करेंगे। फिर क्या है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस के लिए क्या यूज करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और डोमेस्टिक के लिए ये रखा हुआ था, इसकी डेफिनेशन फ्रेम करते हैं। तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इस तरीके से आपकी सभी डेफिनेशन 8 पूरी डेफिनेशन, टोटल 8 डेफिनेशन इसके नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में आते हैं। तो सभी डेफिनेशन आप इजी तरीके से इस तरीके से आप बना सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.